चलो, अ फर्म हैज टू डिपार्टमेंट, चैप्टर ही कौन सा है? डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो दो डिपार्टमेंट तो होंगे ही होंगे, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, बट दो तो होंगे ही होंगे। तो सो फर्म हैज टू डिपार्टमेंट, ये सुन के ज्यादा टोकने वाली बात तो है नहीं। अ फर्म हैज टू डिपार्टमेंट, कौन कौन सा? एक है क्लोथ और एक है रेडीमेड, दो डिपार्टमेंट है। एक है क्लोथ डिपार्टमेंट, एक है रेडीमेड डिपार्टमेंट, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। तो दो डिपार्टमेंट है, एक तो क्लोथ डिपार्टमेंट है, एक रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट है। एक है क्लोथ और एक है रेडीमेड क्लोथ, रेडीमेड। अरे ओके, द डिपार्टमेंट ऑफ रेडीमेड क्लोथ इट सेल्फ मैन्युफैक्चर गारमेंट्स, ये डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या बनाता है? गारमेंट्स बनाता है, वस्त्र बनाता है, वस्त्र कपड़े बनाता है, गारमेंट्स। ओके, अलग अलग डिजाइन के वस्त्र बनाता है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है। रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है गारमेंट्स की। ओके, कहां से बनाता है, क्या करता है उसके लिए? आउट ऑफ द क्लोथ परचेज फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट। अब भैया कपड़े बनाने हैं तो उसके लिए कपड़ा भी चाहिए ना। हाँ, वो कपड़े, वो यहां से कपड़ा जो है क्लोथ यहां से परचेज करता है, क्लोथ डिपार्टमेंट से क्लोथ परचेज करता है। तो क्लोथ डिपार्टमेंट रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को कपड़े ट्रांसफर करता है, रेडीमेड डिपार्टमेंट जो है उस कपड़ों को सीलता है, उससे डिजाइने बनाता है और रेडीमेड गारमेंट बनाता है और उसके बाद उसको मार्केट में ये बेचते हैं। तो ये बिजनेस तो दोनों एक ही है, एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट है, क्योंकि लिखा हुआ ना अ फर्म हैज टू डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट से फर्म मिलकर बनी हुई है। एक क्लोथ डिपार्टमेंट बना दिया, एक रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट बना दिया, फर्म एक ही है। मेरे ही दोनों डिपार्टमेंट, मान लेता हूं मैं फर्म हूं, क्लोथ डिपार्टमेंट का काम है कपड़े खरीदना और उसके बाद रेडीमेड डिपार्टमेंट को भेजना, रेडीमेड डिपार्टमेंट उस कपड़ों से मैन्युफैक्चरिंग करता है, आगे सेल कर देता है। ये इस क्वेश्चन के अंदर है। आगे, अब यहां पर यह है कि क्लोथ डिपार्टमेंट रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर तो करता है, लेकिन किस प्राइस पे? सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट पे नहीं करता है। किस पे करता है? सेलिंग प्राइस पे। और इसकी सेलिंग प्राइस क्या है वो अभी दे तो नहीं रखी है, लेकिन हम निकाल लेंगे, मतलब नीचे पढ़ेंगे तो आ जाएगी। ओके, इतना याद रखना, सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करता है। प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, आपको डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट की ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बना देता हूं, और जब तक मैं फॉर्मेट बनाऊं तब तक आप फटाफट से थम्सअप भेज दो, जल्दी जल्दी से सब जने थम्सअप भेज दो, तब तक मैं उसका बना देता हूं। चलिए यहां पे तो दोनों के साथ में बना देता हूं। अरे यार, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है क्या, सीधी लाइन वाला? शेप्स है ना, मुझे कौन सा शेप चाहिए? सीधा वाला, यस, मोर, यस। कलर कौन चेंज करेगा इसका अब? दो अकाउंट बना देते हैं, ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों साथ में बना देता हूं। ये क्लोथ डिपार्टमेंट और एक है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। ठीक लग रहा है, चलो बढ़िया है, दिख तो रहा है ना आपको? दिख रहा होगा। हाँ, वैसे इसकी लेंथ बड़ी कैसे करते हैं पता नहीं। थम्स अप आ गया सबका, थैंक यू सो मच।
चलो धीरे धीरे यूज करेंगे और आएगा समझ में, ठीक है। चलिए अब यहां पर लिख देते हैं हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कब ईयर एंड हो रहा है? 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। ये क्रेडिट साइड डेबिट, ये क्लॉथ और ये रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना आता ही है ना, ट्रेडिंग एंड P&L। उसका फॉर्मेट तो पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, वैसे 11th में ही सीख लेते हैं हम, ठीक है। रेडीमेड डिपार्टमेंट, थोड़ा पेन गहरा है, इसको कम कर लेते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बोल देना है ना। ओके वैसे तो स्क्रीन है, अब मैं कमेंट आपके सीधे पढ़ सकता हूं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 240 और 48,000। कौन से डिपार्टमेंट का? दोनों डिपार्टमेंट का। ये वाला हो गया आपका क्लोथ डिपार्टमेंट और ये हो गया रेडीमेड वाला, ठीक है। एक हो गया क्लोथ और एक हो गया रेडीमेड। फर्स्ट वाला क्लोथ डिपार्टमेंट है, सेकंड वाला रेडीमेड डिपार्टमेंट है। यस हाँ जी बिल्कुल। ओके तो ओपनिंग स्टॉक तो हम फटाफट से लिख ही देते हैं, 240 और 48 टू ओपनिंग स्टॉक। रेडीमेड डिपार्टमेंट को जितना भी स्टॉक भेजा जाता है ना, वो कौन भेजता है? क्लोथ डिपार्टमेंट भेजता है। क्लोथ नहीं भेजा है रेडीमेड को, है ना। तो रेडीमेड डिपार्टमेंट का जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है, उसके अंदर कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्लोथ डिपार्टमेंट रेडीमेड डिपार्टमेंट को कुछ प्रॉफिट जोड़ के भेजता है। तो ये तो कॉस्ट पे ही है ओपनिंग स्टॉक, लेकिन जो रेडीमेड डिपार्टमेंट के पास में स्टॉक पड़ा है ना, इसमें कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्लोथ डिपार्टमेंट इसको प्रॉफिट जोड़ के भेजता है। ओके इस चीज का ध्यान रखना। परचेज दे रखी है आपको, परचेज दे रखी है आपको 18 लाख की और 24,000 की। अच्छा ये परचेज भी करते हैं आगे से, तो टू परचेज या परचेजेज 18 लाख और इसने ओनली 24,000 का। कुछ चीजें परचेज करी होगी क्लोथ के अलावा, और भी बहुत चीजें चाहिए होती है, इसने तो क्लोथ ही खरीदेंगे आगे से। फिर है सेल्स, सेल्स भी दे रखी है आपको 20 लाख और 6,000। यहां आ जाएगा सेल्स 20 लाख और 6,000 बाय सेल्स। ठीक है 20 लाख और 6 लाख। ट्रांसफर, अब ये वाला पॉइंट देखना क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर, ट्रांसफर टू रेडीमेड, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? सेकंड वाला। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? सेकंड वाले डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। यहां पर ट्रांसफर किया है किसने? क्लोथ डिपार्टमेंट ने। कितना? 4 लाख का। तो क्लोथ डिपार्टमेंट से जा रहा है, रेडीमेड डिपार्टमेंट में आ रहा है। ओके कितना? 6 लाख, 4 लाख। तो कैसे करेंगे? बाय, यहां लिख दो ट्रांसफर टू रेडीमेड, किसने किया? क्लोथ डिपार्टमेंट है। तो क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए तो एक तरह की सेल्स ही है ये, हाँ। और कहां ट्रांसफर किया है? रेडीमेड में। तो रेडीमेड वाले के लिए तो एक तरह की परचेज ही हो गई। ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड वाला क्या लिखेगा? ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट। ये एक तरह क्लोथ डिपार्टमेंट एक तरह की तरह से बेच रहा है और ये एक तरीके से खरीद रहा है। बस बताओ, भेजो एक बार थम्स अप भेजो। यहां तक कोई प्रॉब्लम ये ट्रांसफर वाले में?
ओके सादाब, थैंक यू। सैजल, साक्षी, सेल्स में क्या दिया है? साहिल क्या बोल रहा है पता नहीं, मैं समझा नहीं। हाँ, सेल प्राइस पे दिया है बिल्कुल। तो ये सेलिंग प्राइस ही है ना, ये सेलिंग प्राइस ही है 4 लाख, और इसके लिए ये कॉस्ट है। जो सेलिंग प्राइस में जब ट्रांसफर किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तो हमको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान में रखना है, बाकी चीजों को नहीं रखना है। ओके, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसको अलग करना होता है, बाकी को नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? उसके पीछे रीजन ये है कि ये तो प्रॉफिट कमा लिया। ओके, अनरियलाइज प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में होता है, उसको अलग करना होता है। आगे देखो, फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ना, हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किसके हैं? ये देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्लोथ डिपार्टमेंट में तो है ही नहीं, किसमें है? रेडीमेड डिपार्टमेंट में। कितने? 68,000, 68,000। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, तो यहां लिखेंगे टू MFR, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 68,000 इसके हैं। इसमें तो है ही नहीं क्लोथ में, क्योंकि क्लोथ वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं है, तो कहां से होंगे? क्लोथ डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं है, रेडीमेड डिपार्टमेंट करता है मैन्युफैक्चरिंग। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कहां जाएंगे बेटा? पीएनएल में। 40,000 और 4,000 दोनों के दे रखे हैं, लेकिन पीएनएल में जाएंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। कितना है? 40,000, 4,000। तो मैं यहां पीएनएल बना देता हूं नीचे, इधर टू पीएनएल, टू पीएनएल नहीं, टू सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग ही थे ना, 40,000 और 4,000। हाँ, सेलिंग एक्सपेंस 40 और 4, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। दोनों का 3,60,000 ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। ओके, यहां तक तो हो गया। फिर आगे कुछ पॉइंट देखो, अब क्या बोल रहा है? द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लोथ, ये क्लोथ है बेटा, डिपार्टमेंट में कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग 80% क्लोथ एंड रेस्ट इज एक्सपेंस। जो हमारा क्लोथ रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट है, हाँ, उसके स्टॉक की बात कर रहा है। द स्टॉक, ये देखो, स्टॉक, स्टॉक इन द रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में जो स्टॉक पड़ा है, कितना कितना पड़ा है? ये रहा, देखो, दो तरह का स्टॉक पड़ा है इसके अंदर। एक ये रहा, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट की स्टॉक की बात कर रहा है। एक ये रहा, ओपनिंग स्टॉक 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के स्टॉक की बात कर रहा है। हमने मार्क कर दिया 40,000 ओपनिंग, 60,000 क्लोजिंग। हाँ, क्या है इसका? वो बोल रहा है कि ये जो क्लोथ है, ये 80% तो क्लोथ है। जो स्टॉक दे रखा है ना ओपनिंग और क्लोजिंग, वो 80% तो क्लोथ है। ओके, बाकी क्या है? एक्सपेंस है। तो असली में क्लोथ कितना हो गया? आइए निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे, चलो ठीक है। 80% क्लोथ है, आप याद रखना, मैं इधर लिख भी देता हूं। ये जो है, इनमें क्लोथ कितना है? केवल 80% है, 80% ही कपड़ा है, बाकी तो खर्चे हैं। ओके, ठीक है। तो खर्चों को क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक में क्यों जोड़ा? कॉस्ट हो जाती है ना, इसलिए जोड़ दिया होगा, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या कह रहा है? द क्लोथ डिपार्टमेंट मेड ग्रॉस प्रॉफिट 25% इन 2016-17। मतलब ये जो ट्रांसफर होता है, ये वाला मामला, ये किस पे होता है? 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे, 25% ऑन सेल। जीपी दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन सेल। तो पिछली बार जो भी ट्रांसफर किया हो गया वो 25% सेल पर किया गया था। लास्ट ईयर का डेटा दे रखा है, 2016-17 का।
हमारा 17-18 है, उसका नहीं दिया इसने, 17-18 का नहीं दिया, पिछले साल का दिया। तो पिछले साल का जो जीपी है वो ओपनिंग स्टॉक में काम आ जाएगा, और इस साल का जो जीपी है वो क्लोजिंग स्टॉक में काम आ जाएगा। अब बताता हूं मैं कैसे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां दे रखा है जनरल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एज होल 1,80,000। बिजनेस के जो जनरल एक्सपेंसेस है वो 1,80,000 दे रखे हैं, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट में कितना कितना आएगा वो नहीं दिया हुआ है। तो इसका क्या रहेगा आप बता सकते हैं? आप बोलो तो मैं बताऊं। जनरल एक्सपेंस दे रखे हैं 1,80,000, 1,80,000। पहले इसको निपटा देते हैं। अब हमको इसको दोनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लोथ में भी और रेडीमेड क्लोथ में भी। अब रेशियो तो 1,80 को बांटना है, लेकिन किस रेशियो में बांटे वो तो कुछ बोला हुआ ही नहीं है, वो तो कुछ बोला हुआ ही नहीं है। तो किस रेशियो में बांटेंगे बताओ बेटा? जो भी जनरल एक्सपेंसेस होते हैं उसको किस रेशियो में बांटते हैं? सेलिंग रेशियो, सेल्स रेशियो में बांटते हैं। सबसे पहले पढ़ा था सेल्स कितनी है, 20 लाख और 6 लाख, तो 20 और 6 लाख के रेशियो में बांटेंगे। सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा, 20 लाख, 6 लाख, सारे जीरो काट देंगे तो बच जाएगा 20, 6। इसी में बांट दो और क्या। 20 नहीं, सॉरी, सेल्स इसकी ज्यादा है ना। ये देखो, क्लोथ डिपार्टमेंट की सेल ओनली 20 लाख थोड़ी है, ये देखना बेटा इधर 20 लाख तो सेल है, और ये जो ट्रांसफर किया ये भी तो सेल है ना, तो टोटल 24 लाख होगी, उसकी 6 लाख है। हाँ, 24 लाख होगी इसकी सेल भैया, 20 लाख और 4 वो तो हो गए 24। ठीक है, 24 लाख। तो यहां से ये जीरो कट जाएंगे, यहां बच गया 24, 6 की टेबल में 1 और ये हो गया 4, तो 4:1 आ गया। अब 1,80 को बांट दो किसको, जनरल एक्सपेंस को, तो 1,80,000 4/5, 1,80,000 1/5। करो कैलकुलेट, मैं कैलकुलेटर लेके आता हूं। वन लैख 44,000, 1,44,000, 36,000। अब इस जनरल एक्सपेंस को हम लिख देंगे पीएनएल में 1,44 और 36। बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड पुष्पांजलि, सेल्स रेशियो में। थम्स अप भेज दो अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, थैंक यू। अब देखो, जीपी तो निकाल दें, फिर एक स्टॉक रिजर्व का भी करना है। स्टॉक रिजर्व पीएनएल में कर दो या अलग अकाउंट बना के करो, पीएनएल में कर देंगे स्टॉक रिजर्व को, ठीक है। अब यहां पर हम निकाल देते हैं जीपी। यहां की टोटल कितनी होगी, 20 और 4 24 और 3 27, 27 लाख। और 27 लाख में से हम लेस करेंगे 240 और 18 लाख, तो आ जाएगा 6,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, 6,60,000 बैलेंसिंग फिगर। और यहां की टोटल हो गई 27 लाख। ठीक है,
ऐसे कैसे इधर का निकाल देते हैं, ये हो गया 660, यस, उसमें से लेस कर दो 40, 24, 4 लाख और 68, तो ये आ जाएगा 120, 1,20,000। जीपी इधर आ जाएगा बाय, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इधर आ जाएगा बाय जीपी, कितना 660 और 120, अब सिर्फ एक चीज है, स्टॉक रिजर्व। मुझे ये बता दो स्टॉक रिजर्व कहां पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक में और क्लोजिंग स्टॉक में। किसके ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोथ डिपार्टमेंट के नहीं, क्लोथ डिपार्टमेंट में तो उसने जितने में खरीदा उतने में उसने ओपनिंग और क्लोजिंग दिखा रखा है। रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का जो ओपनिंग स्टॉक है उसके अंदर भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के यहां जुड़ा हुआ है, और एक कहां जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा हुआ है, रेडीमेड वालों के। रेडीमेड का चाहे ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, उन दोनों के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, मुझे वो अलग करना है, इसको स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो मैं अलग कैसे करूंगा, पहले मैं लिख देता हूं 40 और 60, एक मिनट रुकना, ओपनिंग स्टॉक किसका, रेडीमेड डिपार्टमेंट का, कितना है 40,000, ओके। क्लोजिंग स्टॉक किसका है, रेडीमेड डिपार्टमेंट का, कितना है 60,000। एक बार चेक कर लेते हैं वापस, हाँ 40 और 60। लेकिन यहां देखो 40 जो पड़ा है ना, इसमें 20% तो खर्चा है, स्टॉक कितना है, केवल 80% है, ये लिखा हुआ था, मैंने पहले ही समझा दिया था आपको। तो सबसे पहले तो स्टॉक कितना है वो निकाल दो, क्योंकि 100% स्टॉक नहीं है, 80% ही स्टॉक है। तो करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहां आ जाएगा 40,000 का 80%, 32,000, और यहां आ जाएगा 60,000 का 80%, 48,000। ये प्रॉफिट वगैरह अलग नहीं करा है, प्रॉफिट दोनों में अभी भी जुड़ा हुआ है। मैंने तो ओरिजिनल स्टॉक निकाल दिया, क्योंकि 20% खर्चा था तो मैंने हटा दिया, ओरिजिनल स्टॉक निकाला है। तो ओरिजिनल स्टॉक जो है वो कितना है, 32 और 48, लेकिन इसके अंदर अभी भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट किसका, रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का नहीं, क्लॉथ डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है तो दोनों एक ही कंपनी। तो वो कितना, वो निकालते हैं, देखिए। तो अब मैं निकालता हूं अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आगे बिका नहीं, बिका नहीं तो प्रॉफिट अभी कमाया ही नहीं, ओवरऑल कंपनी ने एक दूसरे के अंदर ही पड़ा है, खुद से खुद थोड़ी कमाते हैं। या इसको हम बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। तो कितना, तो ओपनिंग स्टॉक इस साल का, पिछले साल का क्लोजिंग, और पिछले साल जीपी की रेट क्या थी वो यहां दे रखी, देखो ये रही जीपी की रेट, पिछले साल जीपी की रेट थी, ये रही। जो क्लोथ डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसफर करता है क्लोथ को, वो 25% प्रॉफिट पे ट्रांसफर करता था पिछले साल उसकी जीपी की रेट 25%। तो इसका मतलब इसमें 25% क्या जुड़ा हुआ है, अनरियलाइज प्रॉफिट, या उसको स्टॉक रिजर्व बोल सकते हो। तो 32,000 का 25% कितना हो गया, एक्चुअल में 32% ऐसे निकालेंगे, देखो सॉरी, का 25 नहीं
32,000 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25। एक सेकेंड, सही तो है। एक मिनट रुकना बेटा। अरे स्टॉक ही गलत लिखा है ना, आपने भी बोला ही नहीं। ये देखो स्टॉक गलत लिखा है हमने। मैं सोचूं क्या हो गया, ये स्टॉक कितना है ओपनिंग? 48,000 है। ये देखो कितना है, दिख रहा है? गलत आ रहा है। देखो बेटा स्टॉक कितना है ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक ये रहा देखो। क्लोथ डिपार्टमेंट का 240 और रेडीमेड का कितना है 48। मैंने गलती से 40 लिख दिया, ये आंसर भी गलत हो गया हमारा। 40 थोड़ी है यहां पर, ये कितना है 48 है। 48 है ये, ऐसे। अड़तालीस हजार है भैया, 48,000 है। जीपी भी गलत आ गया है। हाँ ठीक है, ओके। मैंने कैलकुलेशन में 48 ही लिया, इधर जो है मैंने 40 ले लिया था, तो यहां पर भी 48 आएगा ना। ये देखो यहाँ 48 आएगा ना। हाँ 48 का करेंगे अगर 80%, 38,400। आपने भी बोला ही नहीं, 38,400। अब 38,400 का यहां करो 25%, तो 38,400 का 25%, ये आ गया 9,600। बोलो आया समझ में? क्या मिस्टेक थी आगे समझ में? वो 48,000 था उधर, ठीक है ओके। ऐसे कैसे, इसके अंदर भी जुड़ा हुआ है, 48,000 के अंदर भी जुड़ा हुआ है, वो भी निकालते हैं हम। स्टॉक रिजर्व कितना, तो देखो कितना, यहां ले लो अनरियलाइज, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट या फिर स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग के अंदर, स्टॉक रिजर्व कितना, 48,000 का कितना परसेंट जुड़ा हुआ, 25%? नहीं, वो तो पिछले साल 25% था। ये देखो ये जो जीपी रेट दे रखी थी वो पिछले साल की दे रखी थी, 16-17 का 25% था, अभी 17-18 है। इस साल का कितना रेट, तो वो निकालना पड़ेगा हमें जीपी रेट। मैं यहां निकालता हूं, देखो क्लोथ डिपार्टमेंट को कितना फायदा हुआ इस बार, 6,60,000 का। क्लोथ डिपार्टमेंट को फायदा कितना हुआ, 660 का। और उसकी टोटल सेल कितनी है, 24 लाख। 20 लाख ये और इतनी ट्रांसफर करी 4 लाख, टोटल सेल है 24 लाख। और प्रॉफिट कितना हुआ जीपी 660। तो इस साल का जीपी निकालना पड़ेगा, आइए निकालते हैं। जीपी रेट 2016 नहीं 2017-18, 17-18। जीपी रेट निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी है इस साल का 6,60,000 और इस साल की क्लोथ डिपार्टमेंट की सेल्स है 24 लाख। करो इसको, तो आ जाएगा ये 660 डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 100, 27.5%, 27.5%। तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में ये वाली जीपी काम आएगी, इस साल वाली, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है ना, करंट ईयर का। तो आ जाएगा स्टॉक रिजर्व 48,000 का 27.5%।
13,200। बोलो ओके। अब भेजो थम्स अप, या कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। हाँ जी। ओके ठीक है। अब ये स्टॉक रिजर्व लिखेंगे कहां वो देखना, उससे पहले एक जवाब चाहिए। ये जो प्रॉफिट हमने स्टॉक रिजर्व का निकाला है, ये स्टॉक रिजर्व का, ये एक ऐसा प्रॉफिट है, एक तो ओपनिंग स्टॉक में कितना है 9,600 और क्लोजिंग में कितना है 13,200, यही है अनरियलाइज प्रॉफिट। 9,600 ओपनिंग में, अनरियलाइज प्रॉफिट 13,200 क्लोजिंग में। हाँ, ये फालतू का प्रॉफिट किसने जोड़ा, ये किसने गड़बड़ करी है, क्लोथ डिपार्टमेंट ने या रेडीमेड ने? ये काम किसके हुए, किसने प्रॉफिट जोड़ के आगे ट्रांसफर किया था? क्लोथ डिपार्टमेंट ने। उसने ही फालतू का जोड़ा था ना, तो उसका ही कम करेंगे हम प्रॉफिट। ओके हाँ, तो अब देखना क्या होगा। ओपनिंग कितना है 9,600, तो यहां पर इसके अंदर रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के अंदर 9,600 रुपए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। हाँ, उसको हटाना है तो इस साइड लिखना पड़ेगा। हाँ, तो इधर लिखेंगे हम बाय स्टॉक रिजर्व। ठीक है, लेकिन रेडीमेड डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे। भले ही यहां पर रेडीमेड में जुड़ा हुआ है, लेकिन रेडीमेड वाले ने नहीं जोड़ा, क्लोथ वाले ने जोड़ा था। तो ये स्टॉक रिजर्व फालतू का प्रॉफिट जो कमाया नहीं लेकिन फिर भी जोड़ दिया, किसने? क्लोथ ने, तो क्लोथ में कम करेंगे। हाँ, ये ऐड भले ही रेडीमेड में है, लेकिन काम क्लोथ वाले के हुए, गलती उसने करी है, तो उसके यहां इसका इफेक्ट जाएगा। और ऐसे कैसे, या 60,000 में कितना जुड़ा हुआ था, ये रहा 60,000 में कितना जुड़ा हुआ था, अभी निकाला हमने 13,200 जुड़ा हुआ किसमें है, क्लोजिंग में 13,200 रेडीमेड में, लेकिन भुगतेगा कौन, क्लोथ डिपार्टमेंट। यहां निकालेंगे स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग वाला 60,000 है ना, क्लोथ में लिख देंगे कितना था 13,200, 13,200। यहां लिखेंगे 13,200, इसने तो जोड़ा था तो उसका ही कम करेंगे, क्यों जोड़ा भैया, एक ही कंपनी है हमारी। ठीक है हाँ, और उसके बाद में हम निकाल देंगे अब इसका पीएनएल, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। तो देखिए यहां की टोटल कर लो, 6,69,600। ठीक है, यहां की टोटल 1,20, ये 40, 1,44, 13,200 लेस कर देते हैं, तो 669,600 माइनस 40,000, तो यहां आ जाएगा 4,72,400। ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। उधर 120, उसमें से लेस कर दो 4,000, 80,000 इसका आ गया नेट प्रॉफिट। हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन। बोलो जी। ठीक है,